आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के खनिज संसाधन से संबंधित 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके एग्जाम में खनिज संसाधन से संबंधित एक ही प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, यहाँ पर जो अभी हम लोग 50 प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, नहीं तो आने की संभावना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों सिर्फ हम लोग वैसे ही प्रश्नों को देखेंगे। तो टोटल हम लोग इस वीडियो में 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे हाजिर हो चुका है। पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपको बताना है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों झारखंड। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक खनिज का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला है 302 नंबर। झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? आपको बताना है झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों आप लोग को याद रखना है झारखंड में टोटल 28 प्रकार के खनिज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नहीं तो आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे और सर्च करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस। ठीक है, क्या लिखना है? सुधीर क्रिएटिव क्लासेस। ठीक है, आपको वहाँ जुड़ जाना है ताकि आपको पीडीएफ मिल सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक हम, अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप लोग के लिए हम नया व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, नहीं तो आपको मैसेज करना है ये नंबर पे। ठीक है, 80 84 84 62 63, इसमें आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम आप लोग को ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आप लिंक के थ्रू भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 303 नंबर। भारत के कुल खनिज संपदा का लगभग कितने प्रतिशत भंडार झारखंड में है? भारत के कुल खनिज संपदा का लगभग कितने प्रतिशत भंडार झारखंड में है? तो दोस्तों आप लोग याद रखना है 40%। हम पहला क्वेश्चन में ही आप लोग बताए थे। ठीक है, लगभग 40% खनिज दोस्तों झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 304 नंबर। भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है? भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है? तो दोस्तों रखिएगा 46%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में संपूर्ण खनिज उत्पादन का दोस्तों 46% भाग झारखंड में प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न 305 नंबर। 305 नंबर प्रश्न है, खनिज संसाधन की जानकारी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? बताना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो आप लोग याद कर लीजिएगा 1851 ईस्वी हुआ। ठीक है, 1851 ईस्वी। आगे ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, 1851 ईस्वी। अगला प्रश्न है 306 नंबर। खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण छोटानागपुर पठार को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों रत्न गर्भा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। ठीक है, रत्न गर्भा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं हमारे छोटानागपुर पठार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहीं से प्रश्न आपके यहाँ पूछता है। अगर आप लोग जैसे सीजीएल, दरोगा, पुलिस या टीचर का तैयारी करते हैं तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए 307 नंबर। झारखंड के दक्षिणी छोटानागपुर की तुलना किस देश की रूर घाटी से की जाती है? किस देश की रूर घाटी से की जाती है? तो देखिएगा जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी। अगला है
308 नंबर, खान अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों खान अधिनियम 1901 ईस्वी में पारित हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 309 नंबर, छोटा नागपुर में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी का क्या नाम था? छोटा नागपुर में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी का नाम क्या था? तो पहला कंपनी दोस्तों वह है बंगाल कोल कंपनी। बंगाल कोल कंपनी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 310 नंबर, झारखंड में कोयले की कुल कितनी खानें? झारखंड में कोयले की कुल कितनी खानें हैं? देखिए दोस्तों टोटल 207 खानें हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 311 नंबर, 1774 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र की किस खान से कोयले का उत्खनन शुरू हुआ? किस खान से कोयले का उत्खनन शुरू हुआ? दोस्तों चांच और लुचिवाद दोनों से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 312 नंबर, भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? कोयला का बात कर रहा है, ठीक है, कुल कोयला उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? दोस्तों अब याद कर लीजिएगा 49%। अगर कोयला का बात करेगा दोस्तों तो 49% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी लगभग 50% अकेले झारखंड देता है कोयला के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न 313 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादित करने वाले क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो वह दोस्तों झिवारी नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रपुरा बोकारो ये आता है, रामगढ़ कर्णपुरा ये भी आता है, झरिया तीनों आता है, लेकिन ये नहीं आता है। तो नहीं पूछा है तो नहीं झिवारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 314 नंबर, गिरिडीह किस कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र है? गिरिडीह किस कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र है? दोस्तों देखिएगा राजमहल कोयला क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजमहल कोयला क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 315 नंबर है, उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है। उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है दोस्तों, देखिएगा लातेहार और लाटनगंज दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 316 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंड 316 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो सही आएगा मांडू शामिल नहीं है। ठीक है, मांडू शामिल नहीं है, बाकी जयंती, शाहजोरी, कुर्दित, करैया ये शामिल है, लेकिन मांडू शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है 317 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? राजमहल कोयला क्षेत्र में दोस्तों कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो पंचौरा शामिल है, ब्राह्मणी भी शामिल है, होरा भी शामिल है, चरही शामिल नहीं है। ठीक है, चरही शामिल नहीं है। ठीक है, राजमहल कोयला क्षेत्र में दोस्तों चरही शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 318 नंबर, झरिया की कोयला खाने लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? झरिया की कोयला खाने लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? दोस्तों देखिएगा लगभग 450 वर्ग किलोमीटर, लगभग 450 वर्ग किलोमीटर दोस्तों फैला हुआ है झरिया की कोयला खाने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 319, झारखंड में मिलने वाली हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क में कितना प्रतिशत लोहांश की मात्रा होता है? कितना प्रतिशत लोहांश की मात्रा होता है? तो सही है 65 से लेकर 70%।
ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 320 नंबर, झारखंड के किस जिले में देश का सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पादन किया गया था और वहाँ लौह अयस्क की सर्वाधिक खदानें हैं? वहाँ पर लौह अयस्क की सर्वाधिक खदानें हैं। तो दोस्तों सिंहभूम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है 321 नंबर, सिंहभूम के कोल्टन क्षेत्र के किस स्थान पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। ठीक है, सिंहभूम के कोल्टन क्षेत्र के किस स्थान पर पूछ रहा है? ठीक है, किस स्थान पर? नीरुबुरु, पंसिराबुरु, ये तो यहाँ पर मिलता है। गोवा संगदा यहाँ भी मिलता है। सादमा नोआमुंड यहाँ भी मिलता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 322 में, झारखंड में किस जिले में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? किस जिले में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? दोस्तों सिंहभूम और पलामू दोनों जगह मिलता है, दोनों जिले में। ठीक है, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 323 नंबर क्वेश्चन पे, संपूर्ण विश्व का लगभग कितने प्रतिशत अबरक झारखंड से प्राप्त होता है? अबरक का बात कर रहा है, कितने प्रतिशत? तो देखिएगा 56%, 56%, ऑप्शन नंबर बी राइट है, बी वाला 56%। नेक्स्ट है, संपूर्ण देश का लगभग कितने प्रतिशत अबरक झारखंड में प्राप्त होता है? कितने प्रतिशत दोस्तों झारखंड में प्राप्त होता है? अच्छा, ये झारखंड का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 72%। ठीक है, 72%। संपूर्ण देश का लगभग कितने प्रतिशत अबरक झारखंड में प्राप्त होता है? झारखंड में प्राप्त होता है, तो 72%। और यहाँ पर था, देखिए ऊपर लॉन था संपूर्ण विश्व का लगभग, संपूर्ण विश्व का बात कर रहा है, संपूर्ण विश्व, यहाँ पर संपूर्ण देश का बात कर रहा था। ठीक है, अगर संपूर्ण विश्व का लगभग पूछेगा तो 56%, अगर संपूर्ण देश का अगर पूछेगा तो 72%। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही आपको बताना है? झारखंड में अधिकतर अबरक खदानें कोडरमा के वन क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। कोडरमा को दोस्तों अबरक की राजधानी कहा जाता है। झारखंड में मस्कोवाइट बायोटाइट किस्म का अबरक मिलता है, बिल्कुल सही है, ये दोनों टाइप का मिलता है। अबरक आग्नेय एवं कायांतरित चट्टाने में मिलता है, बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 326 नंबर, झारखंड में मिलने वाली उत्तम किस्म के अबरक को क्या कहते हैं? झारखंड में मिलने वाली उत्तम किस्म के अबरक क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है रूबी। ठीक है, रूबी अबरक कहा जाता है। ठीक है, रूबी अबरक ऑप्शन में होगा। ठीक है, आगे ऑप्शन में रूबी अबरक देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, रूबी अबरक। ठीक है, उत्तम किस्म जो होता है तो वो रूबी अबरक होता है। नेक्स्ट चलते हैं 327 नंबर, देखिए झारखंड में अबरक की लगभग कितनी खदानें हैं? अबरक का पूछ रहा है, देखिए कितनी खदानें हैं, यही सब आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अबरक का लगभग 500 खदान है। कि दोस्तों अबरक का खदान थोड़ा छोटा छोटा होता है, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा है, 500। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड में तांबे की महत्वपूर्ण खदानें किस जिले में है? तांबे की महत्वपूर्ण खदानें कौन सा जिला में है? जिला का नाम पूछ रहा है, तो इसे क्या? सिंहभूम में तांबा के खाने हैं। नेक्स्ट है, सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग कहते हैं तो 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 330 में, कार्डोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कारपोरेशन के नाम से कब पूर्ण गठन किया गया? कब किया गया दोस्तों? 1924 ईस्वी में, 24 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 331 नंबर, झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है? बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है, रांची में तो होता है, पलाऊ में भी होता है, लोहरदगा में भी होता है, तीनों में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ऑप्शन क्या है? पाकुड़ में नहीं होता है, पाकुड़ में नहीं होता है। ठीक है,
पाकुड़ में नहीं होता है। ठीक है, बॉक्साइट का उत्पादन दोस्तों पाकुड़ में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 332 नंबर। देखिए, झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ क्रोमियम का उत्पादन होता है? कहाँ क्रोमियम का उत्पादन होता है? सरायकेला, जोहातू, बुरवी, तीनों जगह होता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न और अगला है 333 नंबर। देखिए, पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन होता है? पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, जो जादूगोड़ा है वो यूरेनियम के लिए काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 334 नंबर है। झारखंड के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है? झारखंड के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है? दोस्तों, सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना, ये तीनों जगह दोस्तों टीना का उत्पादन होता है। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 335 नंबर। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वेनेडियम प्राप्त होता है? वेनेडियम प्राप्त होता है, वो कौन सा जिला है? दोस्तों, झारखंड का सिंहभूम जिला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 336 नंबर। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में इल्मेनाइट प्राप्त होता है? किस जिले में इल्मेनाइट प्राप्त होता है? ठीक है दोस्तों, रांची में ही प्राप्त होता है और सिंहभूम में ही प्राप्त होता है, यानी कह सकते हैं ऊपर दोनों में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर टी, इल्मेनाइट की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 337 में। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर दोस्तों लाइम स्टोन कहा जाता है, प्राप्त होता है? पता ना चूना पत्थर कौन सा जिला में प्राप्त होता है? दोस्तों, वो जिला है हजारीबाग, बोकारो में मिलता है, गिरिडीह गढ़वा में मिलता है, सिंहभूम पाकुड़ में ही मिलता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 338 नंबर। झारखंड के निम्नलिखित में से किस नदी में स्वर्ण अयस्क प्राप्त नहीं होता है? कौन सा नदी दोस्तों स्वर्ण अयस्क प्राप्त नहीं होता है, बताना है। स्वर्ण रेखा, यहाँ पर स्वर्ण पाया जाता है, इसलिए इसको स्वर्ण रेखा नदी बोला गया है। ठीक है, सुनजादी और गरांदी, यहाँ भी दोस्तों कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। फल्गु और सोन नदी, यहाँ पर दोस्तों स्वर्ण प्राप्त नहीं होता। ठीक है, सोन नदी में भी कहा जाता है कि यहाँ पर भी सोना पाया जाता है, इसलिए सोन नाम हुआ है, बट हमको इसका आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, फल्गु सोन नदी। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइएगा, क्यों दोस्तों सोन नदी को भी कहा जाता है कि यहाँ पर भी सोना मिलता है। ठीक है, तब लोग कमेंट बताइएगा कि क्या ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 339 में। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है? एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है, तो वो जिला है दोस्तों सिंहभूम जिला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 340 नंबर। देखिए, चाइना कले यानी चीनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी दोस्तों चाइना कले बोला जाता है। चीनी मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चीनी मिट्टी के संबंध बताना है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं पढ़ के। देश की सर्वोत्तम चीनी मिट्टी झारखंड के सिंहभूम जिले में मिलती है, बिल्कुल सही है। ये ग्रेनाइट की सेल्सपार खनिज के क्षय से प्राप्त होता है, ये भी सही है। यह अग्नि प्रतिरोधक होती है, बिल्कुल सही है, यानी ऊपर सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न 341 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फायर प्ले यानी अग्निमिट्टी के संबंध में असत्य है, यानी दोस्तों गलत बताना है, असत्य बताना है, कौन सा असत्य है? चलिए देखते हैं। झारखंड में यह मिट्टी धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा एवं पलामू जिले में मिलती है, एकदम सही है। धामनी, जूरा, चूर
परभिता, राजहरा इनकी प्रमुख खदानें हैं, बिल्कुल सही है। ये अग्नि प्रतिरोधक होती है, हम लोग देखें अभी इससे पहले ही, बिल्कुल सही है ये भी। झारखंड में इसकी 6 खदानें हैं, 6 खदानें हैं, 6 खदान की बात कर रहा है दोस्तों, 6 से अधिक है, ठीक है। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 6 खदान नहीं है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 342 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्रेनाइट तथा ग्रेफाइट का उत्पादक है? कौन सा जिला दोस्तों ग्रेनाइट तथा ग्रेफाइट का दोस्तों उत्पादक है? ठीक है, तो पलामू है ही है, और भी दोस्तों होता है, जैसे कि सिंहभूम तरफ भी होता है। चलिए देखते हैं और ऑप्शन क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्रेनाइट और ग्रेफाइट का बात कर रहा है, तो पलामू तो होता ही होता है। आगे देखते हैं सिंहभूम तरफ भी, देखिए यहाँ पे सिंहभूम ऑप्शन पे, सिंहभूम में भी होता है, ठीक है, यानी ऊपर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है? किस जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है? ठीक है, तब लिखिए दोस्तों हजारीबाग में तो होता है, गिरिडीह में नहीं होता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त नहीं होगा, फिर दोनों है ही नहीं, तो यानी हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 344 नंबर, एक सेकंड। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सिलिका सैंड का उत्पादन होता है? सिलिका सैंड का उत्पादन होता है, वो कौन सा जिला है दोस्तों? वो जिला है दुमका, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह। सभी जगह दोस्तों सिलिका सैंड का उत्पादन होता है, जो भी हमें दिया हुआ है सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में डोलोमाइट प्राप्त नहीं होता है? किस जिले में डोलोमाइट प्राप्त नहीं होता है झारखंड का? सिंहभूम में होता है, पलामू में भी होता है, डोलोमाइट का बात कर रहा है, गोड्डा में नहीं होता है, गोड्डा में नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी वाला हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक मेरा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग लाइक करते हैं दोस्तों तो हम इससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट रहें, ठीक है। और आप लोग को हम बोल ही दिए हैं वीडियो के लिए आपको कहाँ जुड़ना है, टेलीग्राम ऐप पे, और आप लोग के लिए हम नया व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए हैं, उसमें फ़ोन नहीं लगेगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, या तो आप नीचे हम दे देंगे व्हाट्सएप का लिंक, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं 346 में, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में फेल्सपार की प्राप्ति होती है? फेल्सपार की प्राप्ति होती है, वो कौन सा जिला है? तो वह जिला है दोस्तों देवघर, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, उपपुर, सभी, ये सभी जिला है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 347 में। क्वेश्चन नंबर 347 क्या है? झारखंड में मैग्नीज अयस्क की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती है? किस जिले में नहीं होती है? सिंहभूम में तो होता है, धनबाद में भी होता है मैग्नीज अयस्क का उत्पादन, गढ़वा में नहीं होता है, गढ़वा में नहीं होता, ठीक है। आगे और देख लेते हैं क्या है, हजारीबाग दोस्तों यहाँ पर भी होता है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कहाँ पर मैग्नीज अयस्क का उत्पादन कहाँ पर नहीं होता है? तो गढ़वा में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में क्वार्टजाइट की प्राप्ति होती है? क्वार्टजाइट की प्राप्ति होती है, तो वह दोस्तों सिंहभूम जिला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 349, खनिज तथा इसकी प्राप्ति के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है को बताना है, ठीक है। टॉक, स्टीटाइट, गिरिडीह, पलामू, सिंहभूम, बिल्कुल सही है। क्वार्ट्ज, देवघर, दुमका, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह भी सही है। गार्नेट, साहेबगंज, गोड्डा, नहीं गलत दिया हुआ है, यही गलत दिया हुआ है, ठीक है, यही वाला गलत दिया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत बोल रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 350 नंबर, खनिज तथा इसकी प्राप्ति स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। सिलिका सैंड दोस्तों दुमका, धनबाद, कोडरमा, बिल्कुल सही है, सब में मिलता है।
रॉक फास्फेट एवं अंडा लूसाइट पलामू में मिलता है, बिल्कुल सही है। कोबाल्ट एवं निकल सिंबूम, ये भी सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी जगह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग की वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मात्र दोस्तों हम आपसे 25 मिनट से भी कम समय लिए हैं। ठीक है, 25 मिनट से भी कम समय लिए हैं 50 क्वेश्चन को कराने में, यानी एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे हम मात्र ले रहे हैं 30 सेकेंड से भी कम। ठीक है, तो इतना कम समय दोस्तों आप लोग को पूरा यूट्यूब में वीडियो नहीं मिलेगा। इससे बार दोस्तों आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम के बाद मिला के भी देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों हम कवर कर दिए हैं, खनिज से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, वो आपका काम है, मेरा काम था वीडियो बना कर अपलोड करना, हम कर दिए। आपका एक काम है लाइक करना, शेयर करना, ये सब आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।